हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान के अंदर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई। उसके बाद 28 तारीख से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। उस समय जब फॉर्म भरे जाएंगे उस समय आप लोगों के मन में एक बड़ी शंका होती है कि क्या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म एक से अधिक जिलों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो इसी बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा होता आया था कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आती थी और उस पुलिस वैकेंसी के अंदर अलग अलग जिलों की अलग अलग वैकेंसी आती थी और बच्चा क्या करता था, अलग अलग जिलों के अनुसार अपने फॉर्म को अप्लाई करता था। अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने पर होता क्या था कि कई बार ऐसा संयोग हो जाता था कि 7 तारीख को आपके एग्जाम है इस जिले की और 8 तारीख को एग्जाम है आपके उस जिले की। मतलब कई बार ऐसा पॉसिबल हो जाता था कि भाई, क्योंकि अलग अलग पारियों में एग्जाम होती, भाई 3 दिन एग्जाम चलेगी, तो कई बार अलग अलग जिलों में फॉर्म अप्लाई करने पे 2 जगह आपको एग्जाम देने का मौका मिल जाता और उसकी वजह से वो 2 जगह करता था। अब सरकार ने क्या कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते या कर सकते हैं। ऐसे कुछ हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या बच्चा एक से अधिक जिलों में या एक से अधिक बटालियन के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, ये अपना राजस्थान पुलिस का जो विज्ञापन आया था या विज्ञप्ति की बात करें जो आया था, क्या कहा गया था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2025 कि राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के भाग 33 में निहित प्रावधानों के अनुसार राजस्थान की पुलिस के विभिन्न जिला और यूनिट की बात कर रहा हूं, विभिन्न जिला और यूनिट में कांस्टेबल के सामान्य और चालक बैंड के 8148 नॉन टीएसपी और टीएसपी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। अर्थात कहा कि 2024 के अंदर सीईटी 10+2 जिन बच्चों ने पास कर रखी है, वो जो बच्चे हैं उनसे हम पुलिस कांस्टेबल के 8148 पदों के ऊपर आवेदन मांग रहे हैं। एक तो ये पक्का हो गया कि भैया इसके लिए आपके सीईटी की आवश्यकता है। सीईटी 10+2 जो है वो पास होना चाहिए और कौन सी, वर्ष 2024 वाली सीईटी पास होनी चाहिए। अब कहा गया, उसके बाद मुद्दा तो ये था कि क्या हम लोग एक से अधिक जिलों के अंदर या एक से अधिक यूनिट के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट आपके इस विज्ञापन के चौथा जो पैरा था, 4th पैरा की बात करें, इस 4th पैरा के अंदर ये लाइन है कि आवेदक के द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा। एग्जैक्ट साफ सुथरी है कि जो आवेदन करने जा रहा है वो एक ही आवेदन करेगा। संलग्न रिक्त प्रपत्र में अंकित जिला, यूनिट, बटालियन में से किसी एक के लिए आवेदन मान्य होगा। अर्थात कहा, यदि आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं जो कि आपके 28 अप्रैल से लेकर के और 17 मई तक, 17 मई तक आपके एग्जाम, जो 17 अप्रैल तक आपके, जैसे 28 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक आपके फॉर्म अप्लाई होने जा रहे हैं, तो आपको एक जिला या एक यूनिट के अंदर ही आपके फॉर्म मान्य होगा। मतलब एक ही आवेदन मान्य होगा। इससे अधिक आप आवेदन करते हो तो आपका आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आपको कोई कुछ भी कहे कि अलग अलग जिला मुख्यालयों को करके अलग अलग यूनिट को लेकर के आप अपना अप्लाई कर दो तो यहां पर कुछ समस्या नहीं होगी। लेकिन बता दो मेरे भाई, अलग अलग आपको आवेदन नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही जिला या एक यूनिट के अनुसार ही आवेदन करना है और वही आपके लिए मान्य होगा। और यदि आप भी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आप लोगों के लिए T20 ऑफर, जी हाँ, उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आप लिए T20 ऑफर, जहां पर आपके उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध कांस्टेबल के सभी प्रकार के कोर्सेज है, वो ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो चाहे लाइव फ्रॉम स्टूडियो, उन सब के ऊपर आपको मिल रहा है फ्लैट 20% का डिस्काउंट कूपन T20 अप्लाई करने पर। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप कांस्टेबल का कोर्स खरीदने जा रहे हो तो आपको वहां पर पर्टिकुलर उनकी फीस दिखाई देगी। जब आप उनको परचेज करते हो तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा T20। जैसे आप T20 अप्लाई करोगे आपको 20% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा और ऑफर सिर्फ आपके 23 अप्रैल तक ही है। तो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बेहतर तरीके से करना, क्योंकि ये मौका कई दिनों के बाद आया है और हो सकता है आने वाले समय के अंदर आपको फिर 2-3 साल वेट करना पड़े। तो ऐसा नहीं हो कि 2-3 साल वेट करना पड़े। इससे बेहतर है कि हम इसी मौके को भुना लें। और मेरे भाई ये भी याद रखना, आवेदन सिर्फ आप एक जिला या एक यूनिट के अनुसार ही करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।